आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी राशियों का सार जान पाते हैं। दिन कैसा निकलेगा, खास क्या करना है आपको आज, अगर कोई तिथि पर्व पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या पूजा अर्चना या दान द्रव्य निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 27 सितंबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:18 पर, शाम को अस्त होंगे 6:14 पर। शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र श्रवणा, योग सुकर्मा, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय शाम 4:47 से शाम 6:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:41 तक रहेगा और आज पड़ रही है पद्मनी एकादशी। पद्मनी एकादशी कमला एकादशी, अधिक मास जहाँ पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। इसे कमला एकादशी इसलिए भी कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा होती है। अन्य एकादशियों के समान ही इस व्रत की विधि विधान भी वही है। इस व्रत में दान का विशेष महत्व है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन, मसूर की दाल, चना, कांदी, शहद, शाक, प्रायः अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग भी ना करें। कंदमूल फल आदि का भोजन करें। अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली होती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुने। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश और आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त अशुद्धियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को शुद्ध कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नित्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गाकर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पहले पैर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पैर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इसी तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वह इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। तो ये थी पद्मनी एकादशी को लेकर जानकारी। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह। सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आपको क्रोध पर संयम रखना होगा। क्रोध पर संयम ना रखने से आपके कार्यों
और संबंधों में आज बिगाड़ हो सकती है। मानसिक रूप से व्यग्रता और बेचैनी के कारण किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रह सकता है। किसी धार्मिक स्थल अथवा मांगलिक कार्यों में उपस्थित रहने का आमंत्रण मिल सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, शारीरिक रूप से थका हुआ रहने से, कार्य सफलता प्राप्त करने में देर होने से आप निराश हो सकते हैं। आज किसी नए कार्यों का शुभ आरंभ ना करें। खान पान में उचित अनुचित का विवेक रखें। आज कार्यभार अधिक रहेगा, इसलिए शिथिलता रह सकती है। प्रवास में भी विघ्न उपस्थित होंगे। बेहतर होगा आज किसी कार्यों के पीछे मानसिक सुख शांति ना गवाकर योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का आश्रय लें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आनंद प्रमोद में बीतेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे। मित्रों और परिवारजनों के साथ प्रवास या पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने का आनंद उठा पाएंगे। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे और नए वस्त्रों की खरीदारी भी करेंगे। वाहन सुख आज मिलेगा। आपके मान सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होने के संकेत। कर्क यानी कि कैंसर, व्यवसाय में आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना। परिवारजन आपके साथ आज आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। मानसिक रूप से भी आप संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ करेंगे। प्रतिस्पर्धाओं पर विजय मिलेगी। कार्यों में यश होगा। खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज सृजनात्मकता और कला संबंधी प्रवृत्तियों के लिए दिन श्रेष्ठ। विद्यार्थीगण अभ्यास में अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ भेंट हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर भी क्रोध पर संयम रखें ताकि मानसिक एकाग्रता बनी रह सके। आज लंबी दूरी की यात्रा को टालें। किसी के ऊपर आंखें मूंदकर विश्वास ना करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा। शारीरिक स्फूर्ति का आज अभाव रह सकता है। मानसिक रूप से भी चिंता बनी रह सकती है। पत्नी के साथ सुबह सवेरे कला का प्रसंग बन सकता है, तो आज अनबन भी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। स्थावर संपत्ति के कार्यों में सावधानी बरतें। आज किसी जगह बिना सोचे निवेश ना करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, इससे दूर रहें। किसी को रुपया उधार ना दें। आज के दिन दिया गया रुपया खास करके उधार में वापस नहीं आएगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी लाभकारी और खुशखबरियों को लेकर आ रहा है। अगर आप अभी तक कुंवारे थे तो इस वर्ष आपकी शादी अवश्य होगी। संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप लड़की हैं, शादी हो चुकी है, खास करके विदेश में बाहर जाने का कार्य नहीं बन पा रहा था, तो खास करके दिसंबर से पहले पहले
कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपके कार्यों में कोई भी अगर बाधा आती है तो हम जो कुछ उपाय आपको जहाँ पर बताने जा रहे हैं, खास करके जन्मदिन को लेकर, वह अवश्य करें। तो कल सोमवार के दिन दही, उसमें शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाद में कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। भगवान शिव को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। थोड़े बिलपत्री, भंग, धतूरा, आक और हरी धूप यानी कि घास भगवान शिव को अर्पित करें। उनके ऊपर अबरक, इत्र लगाएं और देसी घी की जोत और कपूर से उनकी आरती करें। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी जो हमारी है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आनंद में बीतेगा। प्रतिस्पर्धाओं के समक्ष विजय का स्वाद प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्येक कार्य सफलता लेकर आएगा। स्वजनों के साथ भी आज भेंट होने के योग। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। धार्मिक प्रवास से मन आनंद का अनुभव करेगा। संबंधों के भावनात्मक पहलू आपके मन को द्रवित कर देंगे। आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, परिवार में क्लेश मुक्त वातावरण बनाने के लिए वाणी पर संयम रखें। आपकी बात से किसी के मन को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। वैचारिक रूप से नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रह सकती है, इसे अपने ऊपर हावी ना रहने दें। विद्यार्थियों को आज डटकर मेहनत करनी होगी। अगर आप आने वाले दिनों में अपने एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, खास करके आईलेट्स वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भी आज कड़ी मेहनत करनी होगी। आप हर सुबह सूर्य को लाल चंदन, लाल पुष्प डालकर जल अवश्य दिया करें और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाया करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज धार्मिक प्रवास हो सकता है। आप निर्धारित कार्यों को आज संपन्न कर पाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी, जिससे स्फूर्ति और प्रसन्नता का एहसास कर पाएंगे। परिवार में मांगलिक प्रसंग बनेंगे। स्वजनों के साथ हुई मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में आज तन, मन और धन का सहयोग देंगे। आज गरीबों की मदद के लिए आगे आएंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के रुचि रहने से मन काफी व्यस्त भी रहेगा। उनके पीछे खर्च भी होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य उपस्थित होंगे। व्यावसायिक कार्यों में विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। स्नेह प्रतिष्ठा में हानि होने के संकेत। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता में भी कमी का अनुभव। अकस्मात संभल कर चलें। परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त न होने पर निराशा भी अनुभव हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन लाभदायक। व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपके लिए बेहतर योग। मित्रों के साथ भेंट होने से मन में आनंद छाया रहेगा। उनके साथ प्रवास का आयोजन भी हो सकता है। नए कार्यों का शुभ आरंभ आपके लिए लाभदायक। विवाह इच्छुक व्यक्तियों के लिए विवाह से संबंधित आयोजन हो सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, व्यावसायिक दृष्टि से आज आपके लिए लाभदायक दिन। आपकी कार्य सफलता के कारण ऊपरी अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय में तरक्की के योग। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। पिता से लाभ मिलेगा। परिवार में वातावरण आनंददायक रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं शत्रुओं का नाश होगा। और घर में आज लापरवाही न बरतें। घर का कोई आभूषण, कीमती कागज आदि संभाल कर रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।